एवरीवन। इस दिन ना मैं स्कूल से अब वापस आ चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं 4:22 PM और मैं अभी पढ़ने बैठ रही हूँ। और अभी आज के दिन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना था, तो मैं स्कूल से जो है ना टू डू लिस्ट बनाकर आ गई थी एंड दिस इज़ माय टू डू लिस्ट। आई नो इसमें बहुत सारे टास्क हैं एंड मुझसे एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होंगे, बट एनीवेज़ हम इसको कल और आज भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने होमवर्क से स्टार्ट करा, जिसमें सबसे पहले मैं मैथ्स का होमवर्क कर रही हूँ एंड ये है सब मैथ्स का इसेंशियल। और मैथ्स में हमारा जो है ना एक्सरसाइज करनी थी चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की, और वो इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा पॉलिनॉमियल्स वाला चैप्टर। एंड इधर ना मैंने अपनी घड़ी में जो है ना स्टॉप वॉच भी चला दिया था, ताकि मैं अच्छा लगे, क्योंकि देखो स्टॉप वॉच चलाना मुझे पसंद है कि हाँ भाई इस दिन इतने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। एंड मुझे ना अभी ना बहुत ज़्यादा जो है बैकलॉग्स बन चुके हैं ऑलरेडी। मेरे स्कूल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा 100 की स्पीड में सिलेबस चल रहा है। एसएसटी में तो भाई 200 की स्पीड में सिलेबस चल रहा है। एसएसटी में हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं ज्योग्राफी में, और अभी इकोनॉमिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर हो गया है, थोड़ा सा पार्ट बचा है उसका, एंड वो कल तो पक्का कंप्लीट ही हो जाएगा। एंड साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। और मैथ्स में हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 चल रहा है। और इंग्लिश में जो है मेरे 2 चैप्टर हो गए दोनों बुक से, सॉरी एक बिहाइव की बुक से एक चैप्टर और एक पोएम हो चुका है, एंड मोमेंट्स की बुक से 2 चैप्टर हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, और होमवर्क मुझे स्कूल से सीरियसली बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तंग आ चुकी हूँ होमवर्क करते करते, क्योंकि जिस दिन हर दिन जो है ना हमें कुछ ना कुछ तो होमवर्क मिलकर ही रहेगा। हमारे जो टीचर्स हैं, आई डोंट नो व्हाई, भाई बहुत सारा होमवर्क देते हैं यार, इतना ज़्यादा होमवर्क। अभी मुझे मैथ्स का होमवर्क मिला था इस दिन तो वैसे, और मुझे अगले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था। सीरियसली मैं करते करते थक गई थी। एंड इस बार की मैथ्स मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी है, बिकॉज़ मैथ्स जो है ना इस बार की थोड़ी टफ़ है रेदर देन 8th। और साइंस में भी ना जो फिज़िक्स होती थी उसमें छोटे मोटे से न्यूमेरिकल्स होते थे, बट इन 9th भाई 9th के फ़िज़िक्स में तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मुश्किल मुश्किल, और केमिस्ट्री में भी है न्यूमेरिकल्स। बाय द वे तुम लोग बताना कि तुम्हारी 9th क्लास की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू हिट 101 सब्सक्राइबर्स। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो करवा दिए। एंड अब नेक्स्ट हमारा गोल है 200, तो हाँ 200 जल्दी से भी करवा दो। मैथ्स का काम करते करते मुझे 1 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट, हाँ तो मुझे 1 घंटे हो गए थे। एंड इधर मेरा टास्क पूरा कंप्लीट हो गया है, मैथ्स का होमवर्क। एंड 54 मिनट्स 26 सेकेंड्स हो गए मुझे पढ़ने से, एंड टाइम हो रहा है इधर 5:30 PM। एंड देन उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, और क्योंकि आई नीड दैट ब्रेक सो मच, तो उस ब्रेक के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट करा विद साइंस। और अभी टाइम हो रहा है 7:37 PM, और अभी मैं अपना वापस से स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रही हूँ। एंड साइंस में मैंने आज सोचा कि मैं चैप्टर 2 पढ़ूँगी, विच इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और सबसे पहले तो मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने देखा प्रशांत भैया का लेक्चर, और वो मैंने थोड़ा सा ही देखा था। और सीरियसली मैंने पहली बार देखा था उस पहली बार क्या, मैंने ऑलरेडी देख चुका है प्रशांत भैया के लेक्चर्स, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं तो मैंने प्रशांत भैया का लेक्चर देखा था। एंड शुरुआत में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर में भी हुआ था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया शुरुआत में। एंड देन मैंने फिर उसको छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर मैं चैप्टर सबसे पहले तो मैंने मोशन सेलेक्ट करा था कि मैं मोशन पढ़ूँगी, बट यहाँ पर मैंने सोचा कि नेक्स्ट अभी जो था ना, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो,
मंडे या शायद से ट्यूसडे की ये सारी क्लिप्स है। एंड उसके नेक्स्ट डे जो है ना, मैम हमारी साइंस की इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक नया चैप्टर मतलब वो स्टार्ट करवाने वाली थी। एंड स्कूल में एक अलग चैप्टर, घर में अलग चैप्टर, मतलब सेल्फ स्टडी में एक अलग चैप्टर, तो मतलब दोनों चैप्टर ना मिक्स हो जाते, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता। ना ही मैं स्कूल में फ़ोकस कर पाती अच्छे से और ना ही मैं सेल्फ स्टडी मोशन में कर पाती। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने यही चैप्टर सेलेक्ट करा और प्रशांत भैया जो भी इम्पोर्टेंट बता रहे थे तो मैंने वो भी नोट कर लिया, ताकि मुझे जब सब कुछ समझ आ जाए एंड देन जब मैं नोट्स बनाऊँ तो मैं फिर वो सारे जो टॉपिक्स मतलब जो पॉइंट्स हैं वो मैं अपने नोट्स में डाल सकूँ। तो यस, यहाँ पे मैं रीड ही कर रही हूँ एंड रीड करने पे भी मुझे लाइक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, बट स्टिल मैंने बस इसको देखा एंड फिर मैंने इसको बंद कर दिया। नाउ enjoy the time lapse and the song. एंड देन साइंस पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ूँगी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और ये चैप्टर है मोमेंट्स की बुक का। तो ये जो चैप्टर है ना, लाइक नेक्स्ट डे हमारी जो इंग्लिश की मैम है ना वो पढ़ाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले से इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लास में जो है ना अच्छे से समझ आए, ताकि मैं कंसंट्रेट कर पाऊँ। बिकॉज़ ऐसे से फिर मतलब समझ नहीं आता है एंड देन फिर बोरियत फ़ील हो जाती है, पूरी बोरियत लगने लगती है वो पूरी क्लास, तो इसीलिए। एंड सबसे पहले तो मैंने रीडिंग से स्टार्ट करा था और रीडिंग में मुझे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे थे जिनकी मीनिंग मुझे नहीं पता थी। एंड सीरियसली वो वर्ड्स जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना लेक्चर देखूँगी पहले एक छोटा सा। तो फिर मैंने वो लेक्चर देखा, लाइक 2-3 मिनट का था, और फिर मुझे लाइक थोड़ा एक आउट थ्रू मिल गया कि हाँ भाई इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या क्या। फिर देन उसके बाद मैंने रीडिंग करी और मैं बोल बोल के पढ़ रही थी और ख़ुद को एक्सप्लेन भी कर रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने ये पूरा चैप्टर जो था ना आज ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा था एंड इसमें मतलब मुझे पढ़ा मतलब इट द चैप्टर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें लाइक पिक्चर्स थी, लाइक पिक्चर्स तो इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, लाइक एक ही पिक्चर थी एक तो, बट स्टिल दिस चैप्टर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड इधर यू कैन क्लियरली सी ऑन द वॉच कि मेरे को 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, और मैं 2 घंटे नहीं मानूंगी बिकॉज़ इस दिन जो है ना मैंने सुबह उठकर भी पढ़ाई करी थी, तो मैंने 1 आवर तक पढ़ा था, क्योंकि सुबह मैं एक स्टडी सेशन करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पूरे दिन का स्टडी सेशन 3 है, अगर मैं होमवर्क की बात ना करूँ तो। होमवर्क को हटा के एंड अदरवाइज़ होमवर्क को मिलाकर ये स्टडी सेशन 4 है। और यहाँ पर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि मैं ना हर मतलब लाइन को अंडरलाइन कर रही थी, मतलब हर लाइन को तो नहीं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो। और फिर मैंने सोचा था, मैंने इसको गूगल पे नहीं देखा था, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने देखे थे ऑफ कैमरा में, और फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो मैम से पूछ लूँगी और लाइक अच्छे से भी बता देंगे वो एकदम सिंपल भाषा में, क्योंकि गूगल पे मुझे इतना ज़्यादा ढूंढना पड़ता है और फिर तभी भी जब वो मीनिंग मुझे अच्छे से समझ नहीं आता है तो तब तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे मैम से पूछ लूँगी। सो या।
Okay, so that's it for today. Like I read a whole chapter of इंग्लिश की बुक का विच इज़ मोमेंट्स की बुक का, ठीक है, जो कि है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एंड सीरियसली ये चैप्टर काफ़ी मस्त है। इसमें एक मंकी होता है, ठीक है, उसका नाम टोटो होता है, ठीक है। अब मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी ऑफ कोर्स, फिर वो ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। एंड ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक ही छोटी टाइप है। एंड मैंने इसको पढ़ ली है और कल मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी जब मैम इसको पढ़ाएंगे। तो या अब मैंने इसको पढ़ लिया है, अब मैं अपने सारे टास्क को करूँगी कट कट कट। सो अरे सबसे पहले हम उसी को करते हैं। एंड अभी तक सुबह से आई स्टडीड 3 hours 8 minutes। अब तुम सोच रहे हो कि भाई इसमें 3 hours का है, तो देखो आज सुबह मैं उठी थी एंड मैंने पढ़ाई करी थी 1 घंटे के लिए, जिसमें मैंने इसमें नहीं चलाया था इस घड़ी में, ठीक है। मैंने एक ऐसी घड़ी में टाइम देखा था, लाइक इसमें नहीं चलाया था, तो इसलिए। एंड 2-3 दिनों से मैं जो है ना 5:30 o'clock पे उठ रही हूँ, बिकॉज़ मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो नाउ हेयर आई एम कटिंग माई ऑल टास्क, मतलब पूरे तो नहीं, लाइक जितने मैंने कंप्लीट कर लिए। और साइंस का टास्क मैं कंप्लीट नहीं करूँगी बिकॉज़ मैंने उसको अच्छे से पूरा पढ़ा नहीं है, इसीलिए। एंड मेरे अभी तक 3 या 4 टास्क हो गए हैं और मैं अभी इतनी ज़्यादा थक गई थी, बट आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बिकॉज़ मेरे को सेल्फ स्टडी करनी थी और ज़्यादा, मतलब एक लास्ट स्टडी सेशन रखना था। गाइज़ अभी आप देख सकते हो टाइम इज़ करेंटली 9:20 PM, मतलब इतनी जल्दी वक्त बीत गया मुझे भी नहीं पता चला। लाइक अभी 9:20 हो रहा है, कैन यू गाइज़ बिलीव। और अभी मेरा लास्ट स्टडी सेशन होने वाला है अभी ये पूरे दिन का, जिसमें आई एम गोना स्टडी इकोनॉमिक्स इको। अभी मैं उसको 40 या 45 मिनट्स तक के लिए पढ़ूँगी, तो अभी हम उसको पढ़ते हैं। And now this is the study session 4 in which I was studying क्लास 9th की इकोनॉमिक्स। येस, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स इतनी भी हार्ड नहीं है, लाइक इतनी भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। लाइक इसमें तो मतलब चैप्टर जो है ना वो लाइक फर्स्ट पढ़ रही थी मैं इसमें, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो लाइक वो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। एंड मैंने लेक्चर लिया था दिगराज सर का, एंड मैं एसएसटी के लिए सिर्फ दिगराज सर को ही, मतलब दिगराज सर से ही पढ़ती हूँ, बिकॉज़ ही टीच्स वेरी वेल। उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ जाता है। एंड जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि आई विल स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर 40 to 45 मिनट्स, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। लाइक मैंने इसको 15-20 मिनट आधे घंटे तक पढ़ा होगा, फिर मैं डिनर करने चली गई थी एंड बहुत रात भी हो गई थी, सो इसलिए मैं सीधा सोने चली गई। तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स का बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। नाउ हेयर आई एम पैकिंग एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।